जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम विद एसके सर में। मैं हूं एसके सिंह। आज जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक चलेगा आज वैद्युत फ्लक्स। इसके पहले हमने वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण बताया था, जो कि जरूरी था जानना। बिना जाने उस चैप्टर के बारे में आगे हम नहीं जान सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए ऐसे वैद्युत क्षेत्र ढेर सारे गए हुए हैं, हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये रजिस्टर है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। कुछ ऊपर से जाएंगे, कुछ नीचे से जाएंगे, कुछ इसके अंदर से जाएंगे, ठीक है। जो इसके अंदर से जाएंगे उन्हीं कुल संख्याओं को जोड़ लेंगे तो वही वैद्युत फ्लक्स होगा, सिंपली, ठीक है। हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, यानी कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जो है वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, ऐसे ढेर सारे वैद्युत क्षेत्र जा रहे हैं, उस क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जितने इसके अंदर से जाएंगे, ठीक है, जितना इसके अंदर से प्रवेश करेंगे उन्हीं की कुल संख्या के बराबर होगा। ठीक, बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ फिगर से, ये हमने फिगर बनाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र ढेर सारे गए हुए हैं, कुछ इसके अंदर से गए हुए हैं, कुछ नीचे से निकल गए, कुछ ऊपर से निकल गए, ठीक है। तो जितने अंदर से गए हुए हैं उन्हीं टोटलों को जोड़ लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे पहले जानिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये पहले चैप्टर में बताया गया था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्या लिखा है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र है आपके पास, उसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी उन्हीं को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब देखिए यहां पर हमने मान लीजिए लिया, ऊपर वाली बात समझ में आई, वैद्युत फ्लक्स क्या है नॉर्मली, फिर से सुन लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती है, उन संख्याओं को ही कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। माना हमने क्या, एक हमारे पास जो है काल्पनिक पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, ठीक है, इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ढेर सारी, ठीक। उसी में से एक छोटा क्षेत्रफल हमारे पास है डीए। इस जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा देखिए इधर की ओर है, और ये क्षेत्रफल वेक्टर है। क्षेत्रफल वेक्टर बताया था, इससे पहला टॉपिक पड़ेगा, क्षेत्रफल वेक्टर हमने बताया है। सुन लीजिए क्या था क्षेत्रफल वेक्टर, किसी भी सतह के लंबवत बाहर की ओर के को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे बाहर की ओर तो होगा, तो बाहर की ओर डीए है। इस छोटे हिस्से के लिए हम जानेंगे कि हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, वो हमने लिखा d5। तो d5 क्या होगा, इंटीग्रेशन ए मतलब पूरे का समाकल, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और समाकलन का मतलब जोड़ देना, जितनी हिस्से मिले सबको जोड़ डालो, वही होता है समाकलन। तो समाकलन ई डॉट डी ए, ये पॉइंट नहीं है, डॉट, डॉट का मतलब अदिश गुणा, ठीक है। अब देखिए अदिश राशि क्यों है, अदिश गुणा करेंगे तो अदिश राशि मिलेगी, अब सदिश गुणा करेंगे तो सदिश राशि मिलेगी। तो ई डॉट डी ए हो गया। अब इसी को आपको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे माना किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ए क्षेत्रफल का काल्पनिक पृष्ठ उपस्थित है जिससे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है। इस पृष्ठ का एक छोटा अवयव हमारे पास है डीए, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, वेक्टर डीए है, ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। अब हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए मतलब पूरे का समाकलन, जितना पृष्ठ हमारे पास है ई डॉट डीए। अब इससे रिलेटेड परिभाषा देखिए नीचे है, एक परिभाषा ऊपर है, एक परिभाषा नीचे है। इस परिभाषा का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी लिख सकते हैं। इससे कैसे बोलेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध मतलब बंधा हुआ,
वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी पृष्ठ के से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, लीजिए बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, जो पृष्ठ की बात हो रही है, इस पृष्ठ की बात हुई ना, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल, यानी इसका जो हम समाकल कर देंगे उसके क्या होगा, बराबर होगा। जब डॉट हटता है तो देखिए आगे ई डी ए कॉस थीटा आता है, यहाँ डॉट अगर है तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो हो गया ई डी ए कॉस थीटा। ई का समाकलन नहीं होगा, डीए का समाकलन नहीं होगा, सॉरी कॉस थीटा का नहीं होगा, डीए का समाकलन करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ए मिलेगा। समझ में आया। और फाई का जब समाकलन कर देंगे तो हमको वो कितना हो जाएगा, फाई, यानी फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आगे गॉस की थ्योरम को से अनुप्रयोग में, ठीक है, वहां प्रयोग होगा। ये सुन लीजिए फिर से छोटा सा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में, ढेर सारे वैद्युत क्षेत्र हैं ऐसे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब हमने माना एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ हमारे पास ए रखा हुआ है क्षेत्रफल का, इसका छोटा क्षेत्रफल हमारा डीए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर लंबवत और जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटांश का कोण बना रहा है। तब डी फाई क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स, छोटा वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, समाकलन मतलब जितनी छोटी छोटी चीजें होंगी सबको जोड़ देना। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे परिभाषा फिर से लिखी गई है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तोड़ के कहा, याद करिए परिभाषा, हमेशा तोड़िए उसको आधा आधा। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, रुक गया, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के क्या होती है, बराबर होती है फाई। अब इसका समाकलन कर देंगे, जगह फाई, यहां देखिए ई डी ए कॉस थीटा, हमने समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अब ई तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है, कॉस थीटा नहीं जुड़ेगा, फिक्स है, क्या जुड़ेगा, डीए 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 डीए, अगर हम जोड़ते हैं तो पूरा जितना हमारा ए है वही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये डीए क्या हो गया, समाकलन क्या तुम्हारा हो गया, ए, तो फाई बराबर आ गया ई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा और इसको करते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे और जो बच्चे हों हिंदी मीडियम वाले, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, उनको जो है इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके।